एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रमेश नाम का लड़का शहर से अपनी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। उसे अपने आइडिया से गांव वालों की मदद करनी थी। वह ऐसी ऐसी उपकार ने बनाने वाला था जिसमें गांव वालों को रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाए। दूसरे दिन रमेश के बचपन के दोस्त सुरेश और योगेश उसे मिलने आते हैं। रमेश, मुझे लगा था शहर जाके तुम शहर के ही हो जाओगे, इस गांव को और इस गांव के लोगों को तुम भूल जाओगे, पर देखो तुम वापस आ गए, और वो भी गांव की भलाई के लिए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रमेश। तभी योगेश कहता है, इस सब से क्या फायदा, गांव तो आखिर गांव है, वो छोटा ही रहेगा। पर कौन बेवकूफ शहर छोड़कर वापस गांव आता है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। योगेश, मेरा सपना पहले से यही था कि शहर दिन ब दिन तरक्की किया जाए, लेकिन गांव क्यों पीछे रहे, और इस गांव के बच्चे ही तो गांव की तरक्की कर सकते हैं, इसीलिए मैं वापस आ गया। सुरेश रमेश की बात सुनकर खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश इन दिनों में गांव के लोगों की मदद करने लगता है, जैसे उनके ट्रैक्टर की मरम्मत करना, उनको ट्रैक्टर के बारे में सिखाना, ट्रैक्टर से क्या करे क्या ना करे, ये भी वो गांव के किसानों को बताने लगा ताकि ट्रैक्टर की हिफाजत हो सके। गांव के किसानों को रमेश से नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी और वे सब रमेश से बहुत खुश थे। रमेश, तुम्हारी वजह से हम किसान हर बार कुछ न कुछ सीख रहे हैं और उससे हमारी बहुत मदद हो रही है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमेश, हम सब तुमसे बहुत खुश हैं और तुम पर गर्व करते हैं। चाचा जी, ये तो मेरा फर्ज है। ये सब योगेश छुपकर देख रहा था। रमेश की हो रही तारीफ उससे सह नहीं जा रही थी, वो उससे बहुत जल रहा था। इस रमेश का अब ज्यादा ही हो रहा है, गांव में आकर गरीब किसानों का हीरो बनने चला है, इसका तो कुछ कर रहा ही होगा। ये सोचकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुरेश रमेश के पास जाता है। अरे रमेश, सुनो, मेरे पिताजी का एक पुराना ट्रक है, वो अब किसी भी काम का नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि नया ट्रक खरीद सकूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे खेत में जुताई करनी है, अपना दिमाग लगाओ, इस ट्रक को ट्रैक्टर की तरह बना दो। ठीक है सुरेश, तुम चिंता मत करो, चलो मुझे वो ट्रक दिखाओ। सुरेश रमेश को ट्रक दिखाता है। रमेश उस ट्रक को अपने गैराज में लेकर आता है। 2 दिन वो दिन रात मेहनत करके उस ट्रक को नया जैसा बना देता है। ट्रक पूरा बनने के बाद रमेश ट्रक के आगे जेसीबी का बड़ा वाला हैंडल लगा देता है और उसका ट्रक जेसीबी की तरह बनकर तैयार हो जाता है। सुरेश ट्रक जेसीबी देखकर खुश हो जाता है। वाह वाह रमेश, तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने मेरे बहुत सारे पैसे बचा लिए। चलो अब ये ट्रक चला कर देख लो। सुरेश उस ट्रक को अपने खेत में लेकर आता है और आराम से अपने खेत की जुताई करता है। दूसरी ओर योगेश इस बात का फायदा उठाकर गांव के किसानों के पास जाता है और उन्हें कहता है, देखो ये रमेश कितना चालाक है, अपना दोस्त है, इस वजह से उससे ट्रक का जेसीबी बना दिया, उसके पैसे भी बचाए और उस जेसीबी से देखो कैसे फटाफट काम हो रहा है और खेतों की जुताई भी अच्छी तरह से हो रही है। इसका मतलब सुरेश के खेत की अच्छी बरकत होगी, उसे तुम सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सुनकर किसान एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। योगेश को लगता है अब सारे किसान रमेश से झगड़ा करेंगे, लेकिन बाकी गांव वाले भी ट्रक जेसीबी को देखकर खुश हो जाते हैं। सुरेश गांव के किसानों की भी मदद करता है। अपने ट्रक को लेकर वो जरूरतमंद किसानों के खेत की जुताई करके देता है। मेरे दोस्त से इतनी मेहनत लेकर ये ट्रक जेसीबी बनाया है, इसका सिर्फ मैं ही क्यों फायदा लूं? उसका सपना इस गांव की तरक्की है, मैं भी उसमें हाथ बटाता हूँ। किसान रमेश और सुरेश से बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही रमेश गांव की तरक्की के लिए मेहनत लेता रहता है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 2 दोस्त थे। एक था कालू चीता और दूसरा था बबलू बंदर। बबलू बंदर और कालू चीता एक ही पेड़ के पास रहते थे। पेड़ के ऊपर बबलू बंदर रहता था और उसी पेड़ के नीचे कालू चीता रहता था। बबलू बंदर को गॉगल्स पहनना बहुत पसंद था। वो हर समय गॉगल पहने रखता था। बबलू, अब तू गॉगल उतार दे, अभी तो रात हो गई है, तुझे कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? अरे कालू, यह गॉगल मेरे शरीर का हिस्सा ही है, ऐसे तू समझ ले मैं इन्हें कभी नहीं उतारूंगा। कालू चीता इस बात पर हंसता है और वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो दोनों खेल रहे थे। भागते भागते बबलू बंदर जोर से मुंह पर गिर जाता है और उसका गॉगल टूट जाता है। बबलू बंदर ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे इतने में क्यों रो रहे हो, दूसरा ले लेंगे ना। मुझे अभी चाहिए, मैं अभी दुकान से जाकर गॉगल ले जाता हूँ। कालू चीता कुछ और कहने से पहले ही बबलू बंदर जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है। पता नहीं है बबलू कब बड़ा होगा। अब शाम होने की आती है पर बबलू बंदर वापस नहीं आता। पता नहीं ये बबलू कहाँ रह गया, इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तभी छोटू खरगोश वहां पर भागते भागते आता है। कालू, कालू। क्या हुआ छोटू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कालू, बबलू को शेर खान के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। क्या
वो क्यों? शेर खान के पास जाने वाले केले चोरी हो गए हैं और वहीं पर बबलू बंदर उनको मिल गया। शेर खान को ऐसा लग रहा है कि बबलू ने ही चोरी की है, इसीलिए उसे पकड़कर ले गए हैं। ये बात सुनते ही कालू चीता भागते भागते शेर खान के पास चला जाता है। शेर खान, मेरे दोस्त ने चोरी नहीं की है, उसे छोड़ दो। तुम्हारा दोस्त रंगे हाथों पकड़ा गया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे उसे बात करने दीजिए, मैं सच का पता लगा लूंगा। शेर खान कालू चीता को बबलू बंदर के पास जाने देता है। बबलू, ये सब क्या है? कालू, मैंने सच्ची में चोरी नहीं की है। मैं तो बस वहां से गुजर रहा था, रास्ते से जा रहा था और मुझे वहां पर केले के छिलके पड़े हुए दिखे। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इन्हें खाकर यहाँ पर किसने डाल दिया। अभी तभी अचानक से शेर खान के सैनिक आए, मुझे पकड़कर ले गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कालू तुम मुझ पर भरोसा करो, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बबलू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर कालू चीता शेर खान के पास वापस जाता है। शेर खान, मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है, मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, तब तक मेरे दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। शेर खान थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, कल रात तक तुम मुझे असली वाले चोर पकड़ कर दो, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के साथ अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कालू चीता घर आके सोचने लगता है, मुझे बीती बात सही तरह से सोच रही होगी, मैं कल उसी रास्ते से जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। सुबह होते ही कालू चीता बबलू बंदर की गॉगल वाली शॉप के रास्ते से जाने लगता है। चोरी बबलू बंदर के घर से और गॉगल के शॉप के बीच में हुई थी। कालू चीता उस जगह की ठीक तरह से जांच करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो ढूंढता रहता है। अब शाम होने को आती है, तभी उसे उस जगह में थोड़ी दूर एक अंगूठी मिलती है। कालू चीता वो अंगूठी ठीक तरह से देखता है तो उसे याद आता है कि अंगूठी तो गोलू गोरिल्ला की है। सभी गोरिल्ला जंगल के घनेदार हिस्से में रहते थे। कालू चीता वहां पर चला जाता है। झाड़ियों से छुपकर वो देखता है तो गोलू गोरिल्ला चोरी किए हुए केले खा रहा था। गोलू, तुम्हें मानना होगा, तुमने तेरे सारे केले लाकर ही दिखाए, पर गोलू तुम्हें तेरे सारे केले मिले कहाँ से? तुम उसकी चिंता मत करो, पर मैं तुम्हारी दी हुई शर्त जीत गया कि मैं बहुत सारे केलों का इंतजाम कर सकता हूँ। अपना दोस्त किसी और की शर्त की वजह से जेल में बंद है, इसका कालू चीतों को बहुत गुस्सा आया। कालू चीता छलांग लगाकर उनके सामने आ जाता है। कालू चीतों को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। क्या हुआ कालू, ऐसे अचानक से हमारे सामने आ गए और इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी शर्त की वजह से क्या हुआ है? गोलू गोरिल्ला और बंटी गोरिल्ला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त बबलू बंदर शेर खान की जेल में बंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि केलों की चोरी उसने की है। क्या गोलू, तुमने केले शेर खान से चुराए है? गोलू गोरिल्ला कुछ नहीं कह पाता। तुम अब मेरे साथ चलोगे और शेर खान से माफी मांगोगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोलू गोरिल्ला डर जाता है, पर उसे समझ आता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। कालू चीता गोलू गोरिल्ला को शेर खान के पास लेकर जाता है। शेर खान, ये रहा तुम्हारा असली वाला चोर, इसने एक शर्त की वजह से वो सारे केले चुराए थे। मुझे माफ करो शेर खान, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था वो केले आपके थे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। शेर खान, इसके बारे में क्या करना है वो बाद में सोचो, पहले मेरे दोस्त को छोड़ दो। शेर खान बबलू बंदर को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। कालू चीता बबलू बंदर को अपने सीने से लगाता है। शेर खान गोलू गोरिल्ला को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर देता है, ताकि वो आगे से ऐसा मजाक ना करे। तो ये थी दो दोस्तों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए और अपने दोस्तों पर भरोसा रखना चाहिए। समय आने पर उनकी मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटू नाम का लड़का था। उसका सिर्फ एक दोस्त था, जो था शेरू कुत्ता। इन दोनों के और कोई भी दोस्त नहीं थे, वो हमेशा साथ रहते थे। उन दोनों को जंगल के कुछ जानवर बहुत परेशान करते थे और हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी इनके साथ लड़ाई भी करते थे। छोटू और शेरू बाकी जानवरों से लड़ाई में हर बार हार जाते थे, फिर वो जानवर इनको मारते थे। इसीलिए छोटू और शेरू उनसे दूर रहा करते थे। एक दिन की बात है, छोटू और शेरू ऐसे ही जंगल में गुजर रहे थे। तभी धुड़त लोमड़ी, भोलू भालू, गोलू गोरिल्ला, इन तीनों ने उनको पकड़ लिया। आज ये दोनों मिल ही गए, आज तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। कई दिनों से तुम हमको नजर नहीं आए। शायद हमसे डर के छुप रहे थे। अब तो मिल गए, अब इनका मजा लेते हैं।
छोटू और शेरू उनकी बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पर इस बात पर वो तीनों भी हंसने लगे। दूसरा कोई रास्ता ना देखकर छोटू और शेरू वहां से भागते हैं। उन्हें भागता देख बाकी जानवर उनका पीछा करने लगते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। छोटू और शेरू फिर भी भागते रहे। उन तीनों से थोड़ी दूर आ गए जब वो देखते हैं कि वहां पर एक छोटा सेब का घर है। दूसरा कोई चारा न देखकर वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो तीनों अगर हमको ना देख पाए तो अच्छा होगा, नहीं तो आज तो बहुत मार पड़ेगी। तभी वो देखते हैं कि वो तीनों भी वहां पर आ गए। अब तो वो हमें पकड़ ही लेंगे, अब क्या होगा? पर वो सुनते हैं, अरे वाह, कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। छोटू और शेरू को कुछ समझ नहीं आता। हम तो सामने ही हैं उनके, क्या उन्हें ये सेब का घर नहीं दिख रहा? तुम दोनों यहाँ पर सुरक्षित हो, वो तीनों भी तुम्हें और इस घर को नहीं देख सकते। बोलता हुआ घर देखकर पहले तो दोनों चौंक जाते हैं, पर फिर राहत की सांस लेते हैं। बाहर तीनों को ये छोटू और शेरू न मिलने के कारण वो वहां से चले जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों की जान बचा ली। इसकी कोई जरूरत नहीं, और तुम दोनों जब भी कभी मुश्किल में हो तो यहाँ पर आ सकते हो। ये बात सुनकर छोटू और शेरू खुश हो जाते हैं। उस दिन से वो हमेशा सेब के घर में जाकर ही खेलने लगे और बाकी जानवरों से बचते रहे।